बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज एक और ज़बरदस्त यूनिक स्टाइलिश कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज का भी ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन आपको बहुत 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 पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन है और आज का डिज़ाइन हमारा टोटल टेक्निकल स्टेप्स पर मुश्तमिल है। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये ना हो वीडियो के किसी भी पॉइंट पे आप वो टेक्निकल स्टेप मिस कर जाएं और ये डिज़ाइन बनाने में आपको दुश्वारी हो। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के ज़बरदस्त सेशन की तरफ। तो इससे पहले कि सेशन का बाकायदा आगाज़ करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यार का इजहार कर दीजिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने बैन की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 इंच से 1 सूत्र कम विड्थ में बैन लिया है। एक और बैन हमने एक्स्ट्रा कट करना है जिसकी विड्थ हमने रखनी है पूरा 1 इंच। जिस बैन से फ्रेंड्स, जिस पैटर्न से हमने अपने बैन को कट किया उसी पैटर्न की मदद से हमने अपने जो छोटा बैन है जिसकी विड्थ हमने 1 इंच रखी है, हमने दरमियान में से हाफ़ कर लेना है और लेआउट करने के बाद उसको हमने सेंटर में से कट कर लेना है। अब ये हमारा 3 पोर्शन पर बैन मुश्तमिल हो गया। एक हमारा बेस होगी और 2 हमारे ऊपर वाले पोर्शन। ये जो साइड है फ्रेंड्स, ये हमारी बैंडिंग में जाएगी। एरो जो हैं ये आपको समझाने के लिए लगाए जा रहे हैं और आप इस तरीके से अगर ये डिज़ाइन कॉपी करेंगे तो आपको कॉपी करने में आसानी होगी। ऊपर वाला डिज़ाइन भी, ऊपर वाली साइड भी बैंडिंग होगी, नीचे वाली भी ये बैंडिंग होगी जहाँ पे एरो लगाया जा रहा है और जिस साइड पे अब क्रॉस हुआ है ये साइड हमारी ओपन रहेगी। तो आप इस तरीके से एरो लगा के देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे बैन की शेप है और इसी कंडीशन में हमने बैन को रखे हुए हैं। 2 साइड्स हमारी ये बैंडिंग में चली जाएंगी और ऊपर वाली साइड हमारी बैंडिंग में नहीं जाएगी। ये देखिए, ये मैंने अपने कलर के साथ कम्बिनेशन बनाया मैरून कलर का और आप अपने फैब्रिक के साथ अच्छा सा कम्बिनेशन बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो एरो मेरा नीचे की तरफ बैंडिंग में है वो बैंड हुआ है, ऊपर वाला नहीं बैंड हुआ। इसी तरीके से नीचे और ऊपर वाला जो ये पोर्शन है जो कि हमारे बैंड का नीचे वाला साइड थी वो हमारी दोनों साइडें बैंड हो गई हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने बैंड रेडी कर लेने हैं। अब इसी तरीके से हम फ्रंट पट्टी की तरफ बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रंट पट्टी भी सेम वही साइज़ 1.5 इंच से 1 सूत्र कम और यहाँ पे हमारी जो छोटी पट्टियाँ जो कि हमने 2 ली हैं वो तकरीबन आधा इंच से माइनर सा सूत्र कम है, यानी कि आप आधा सूत्र भी इसको कम कर सकते हैं। तो इसकी जो पट्टी की लेंथ है वो 15.5 इंच के करीब मैंने लिया है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा सी लिया है कि बाद में हम इसको फाइनल कर लेंगे। यहाँ पे सी से मुराद हमारा कंट्रास्ट है, बड़े साइज़ पे हमारा कंट्रास्ट पीस होगा। और यहाँ पे हमारी ये जो एरो है ये देखें, दोनों जो साइड्स हैं हमारी ये बैंडिंग में जाएंगी और जो एज हैं वो हमने बैंड करने हैं। एरो से मुराद जिस पे हम एरो मेंशन करें ये हमारी बैंडिंग वाली साइड्स हैं। यहाँ पे हमने आधा इंच बैंड करना है, यहाँ पे हमने 2 इंच बैंड करना है जो कि हमारा फैब्रिक टर्न होके हमारी पट्टी को कंप्लीट करेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फाइनल लुक। सी से मुराद हमारा कंट्रास्ट पीस और ये देखें ये हमारा फ्रंट पट्टी पे पैच हो चुका है। अब ये 2 इंच वाला हमारा पोर्शन, ये देखिए इस साइड पे हमारी 2 इंच वाली पट्टी है। ये आगे बढ़ के आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि 2 इंच हमने ये फैब्रिक क्यों रखा है। और अब इसी तरीके से दूसरी पट्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी पट्टी में आधा इंच हमारा मार्जिन और ये देखिए एक साइड हमारा आधा इंच मार्जिन और एक साइड हमने बैंड की है। ये हमारा ज़बरदस्त सा मैरून कंट्रास्ट। अब हमने एक रफ़ साइज ये भी हमने लिया, अब 2 इंच 2.5 इंच विड्थ में ले सकते हैं। और अब यहाँ से हमने बतानी है छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे हमने पेपर फ्यूज़ कहीं भी यूज़ नहीं करनी। स्ट्रिप्स में आपने स्मूथली बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए, और एंड पे आपने इसको लॉक कर लेना है। अब बिल्कुल यहाँ पे मैं आप सबसे पहले मेजरमेंट आपसे शेयर कर लूँ तो मैं 2.5 सूत्र पे मैंने यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है। तो बिल्कुल अपनी जो हमने स्टिच की हुई जगह है वहाँ से थोड़ा सा हटा के आधा इंच से बहुत कम 2 सूत्र के करीब 3 सूत्र के करीब आप इसको सिलाई को रख सकते हैं, फालतू मार्जिन को रख सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है उसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आपके पास बारीक रॉड मौजूद है या ये सिलाई टाइप कोई चीज़ आपके पास मौजूद है तो इससे आप इस स्टिप को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए लास्ट पॉइंट जो हमने लॉक किया था उसका एडवांटेज हमें ये हुआ है कि यहाँ से हमने स्टिप इंसर्ट की है और ये हमारी सी लॉन्ग स्टिप जो है वो ईज़िली निकल गए। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टिप है वो लॉन्ग
निकल चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे मेंशन शेयर करता चलता हूँ कि 40-40 इंच की आप 4 अगर स्ट्रिप्स कट करें तो ये डिज़ाइन ईज़िली आपका बन जाएगा। तो ये अब साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके बैन का और पट्टी का साइज़ ज़्यादा लॉन्ग है तो मे बी आपका ये स्ट्रिप्स 5वीं भी लग जाएगी, लेकिन 4 स्ट्रिप्स अगर आप इस तरीके से बना लें 40-40 इंच लेंथ में तो उम्मीद है आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब फाइनली हमने इस पर प्रेस कर लिया, आप देख लें अच्छे तरीके से इसको हमने बिठा लिया। ये मैंने मुख्तलिफ स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। मेरी पैमाइश में थोड़ा बहुत फ़र्क है, कुछ स्ट्रिप्स मेरी लॉन्ग है कुछ कम है। आपको मैंने ये इसीलिए प्रेफर कर दिया कि आप 40-40 इंच की 4 स्ट्रिप्स कट कर लें। तो अब ये स्ट्रिप्स हमने हमारी जो फ्रंट पट्टी है उसके मुताबिक हमने कट करनी है। विड्थ वाइज ये तकरीबन हमने 1.5 इंच या 1.5 इंच से 1 सूत्र कम आप कट कर लें। एक्स्ट्रा होंगी तो फ्रेंड्स बाद में कट हो जाएंगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। बस जो इसमें टेक्निक्स हैं वो आगे जो हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम टेक्निक्स आपको समझ आती रहेंगी। अब एक इसी साइज़ पे हमने ये तमाम स्ट्रिप्स कट कर लेनी है और ये स्ट्रिप्स हमने अपने इस पट्टी के साथ पैच करनी है। कैसे पैच करनी है आगे चल के हम इसको देखते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि 1.5 इंच से 1 सूत्र से कम आपकी स्ट्रिप नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो टेक्निक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने कट अप्लाई करना है अपने कट पट्टी का, तो 1.25 इंच हमने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ करके अपनी पट्टी यहाँ से स्टार्ट की है। एक पैर से आप कॉर्नर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप कि आप इस तरीके से बिल्कुल क्लोज करके लगा सकते हैं। आर्म कलेक्शन की पूरी कोशिश होती है कि जो भी डिज़ाइन हो एंड यूनिक हो, नया हो और बहुत आसान मेथड के साथ आपसे शेयर किया जाए। तो इसमें हम कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं, आपके लाइक्स हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक का ऑप्शन या लाइक का बटन अभी तक प्रेस नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद जानदार से डिज़ाइन लेकर आएँगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने ये तमाम स्ट्रिप्स अपनी फ्रंट पट्टी पे लगाते आना है। टेक्निक की यहाँ बात की जाए तो टेक्निक इसमें ये है कि आपकी ये स्ट्रिप्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रिप्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ापन इनमें नहीं होना चाहिए। अब दूसरी साइड से फ्रेंड्स हम अपनी स्ट्रिप्स को रेडी करते हैं और यहाँ पे भी इनको हम लॉक करना, यहाँ पे जो सिलाई लगाई जा रही है इसका मकसद ये है कि हम अपनी स्ट्रिप्स को लॉक कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपने कटर की नोक से आप अपनी स्ट्रिप्स को अपनी जगह पर बिठा सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाइनल स्ट्रिप्स हैं इनको हम अच्छे तरीके से लॉक कर रहे हैं ताकि जब हम यहाँ पे वो कन्वर्ट करें तो किसी किस्म की हमें यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। और दोनों तरफ से हमारी जो पट्टियाँ हम लॉक करेंगे इनके ऊपर ये स्टिच करेंगे तो हमें किसी किस्म की वहाँ पे डिस्टर्बेंस फेस ना करनी पड़े। तो एक्स्ट्रा ये देखें फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग भी अगर आपकी पट्टियाँ कट हो जाती हैं तो आप बाद में इनको कट करके स्मूथ कर सकते हैं या बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो छोटी पट्टियाँ हमने कट की हैं उनका काम आ गया है, तो अब हम यहाँ पे इन पट्टियों को अटैच करते हैं। और ये पट्टियाँ आप इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर एज जो है हमारे फ्रेंड्स, इनका ये एडवांटेज है कि आपने इनको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आप यहाँ पे इनको स्मूथली अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो सिलाई है फ्रेंड्स वो आपकी छोटी पट्टी की बिल्कुल नोक पे आनी चाहिए ताकि हमारे डिज़ाइन के अंदर जो क्लैरिटी है वो भी मेंटेन रहे और इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट पट्टी है वो स्मूथ अटैच हो जाएगी। इसी मेथड को फॉलो करते हुए अब फ्रेंड्स जिस साइड पे हमने 2 इंच फैब्रिक छोड़ा था उस पट्टी को अटैच करने की बारी आ गई। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये 2 इंच फैब्रिक हमने क्यों छोड़ा है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आए तो फ्रेंड आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये 2 इंच का जो फैब्रिक है ये हमारी पट्टी को फाइनल बनाने में, जब हम फैब्रिक को टर्न करके यूज़ करते हैं फाइनल तैयार करने में, तो हमारी ये ही फैब्रिक टर्न होके हमारी पट्टी को फाइनल रेडी कर देगा। अब यहाँ पे फिर वही टेक्निक आपने अपने जो फ्रंट पट्टी है इसके जो कॉर्नर एजेस हैं इनको अच्छे तरीके से मैच करते हुए हमारी इस छोटी पट्टी को हमने अटैच कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो छोटी पट्टी है वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अटैच हो चुकी है। अगर दरमियान में हम विड्थ की बात करें तो फ्रेंड्स तकरीबन 3 सूत्र या माइनर सा 3 सूत्र से ज़्यादा ये हमारी दरमियान में पैमाइश है। तो 3 सूत्र भी अगर आपकी पैमाइश आती है तो बहुत परफेक्ट पैमाइश है, बहुत यूनिक सी पैमाइश होगी। तो बस आपने यहाँ पे मेंटेन करना है 3 सूत्र या 3 सूत्र से माइनर सी ज़्यादा आपकी यहाँ पैमाइश हो तो आपका डिज़ाइन इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगा।
अब फ्रेंड्स बारी आ जाती है हमारे बैन की। तो बैन में जैसा कि कर्व होता है, आपने यहाँ पे परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसकी टेक्निक भी मैं आपसे शेयर करता चलता हूँ। जहाँ से ये हमारा जो एरिया बाहर की तरफ है, इसको आपने हल्के हाथ पे रख के लगाना है। हल्के हाथ से मुराद ये है कि माइनर सा आपने इसमें गैप देना है, और जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है या लेफ़्ट साइड पे हमारा जो पोर्शन है, वो जैसा कि जूं लेंथ वाइज बात की जाए तो कम हो जाता है, तो इसको आपने थोड़ा सा दबा के रखना है। दबा के मुराद ये है कि आपने इन स्टिप्स को थोड़ा सा क्लोज़ करके लगाना है। राइट साइड पे आपने थोड़ा सा माइनर सा गैप दे के लगाना है, और लेफ़्ट साइड पे आपने क्लोज़ करके लगाना है। अब फ्रेंड्स इन स्टिप्स को हम दूसरी साइड पे भी लॉक कर लेते हैं, जैसा कि हमने फ्रंट पट्टी में लॉक की है, ताकि हम इसके ऊपर जो हमारी मतलूबा पट्टी है छोटी, वो अटैच करते जाएं, तो एक यूनिक सी लुक हमारे सामने आ जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से हम इसको लॉक कर रहे हैं। ये तमाम परफॉर्मेंस जैसे कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तजर्बे की बुनियाद पे परफॉर्म की जा रही है। आपने बहुत एहतियात से ये परफॉर्मेंस देनी है, ताकि आप किसी भी डैमेज से या किसी भी हाथ के ज़ख्मी होने से आप बच सकें। बहुत एहतियात से काम करें अगर आप बिगनर लेवल पर मुश्तमिल हैं तो, या आप बिगनर लेवल से गुजर रहे हैं तो। फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखें जो हमारे एरो हैं, ये अब हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अब ये जो हमारा पोर्शन था डबल एरो का था, तो डबल एरो यहाँ पे मेंशन करने का यही फ़ायदा हमें हुआ है कि एक तो हमें ये बैंडिंग में आसानी हुई है, और अब यहाँ से हमें नीचे और ऊपर वाला जो हमारा बैन का पीस है या पार्ट है, वो हमें समझने में, उसको चुनने में आसानी हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बिल्कुल एज पे सिलाई लगा रहे हैं हाथों की मदद से। जैसा कि मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, जो एज हैं उनको हम अच्छे तरीके से मैच कर रहे हैं, ताकि हमारी जो पट्टी है या जो बैन के अंदर हमारी क्लैरिटी है वो खूबसूरत आए और बिल्कुल 100% परफेक्ट आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एज हैं वो बिल्कुल मैचिंग में आ रहे हैं, और हमारी जो पैमाइश है वो भी इंशाल्लाह परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे आपने एहतियात से हमारे ये जो छोटे बैन के पोर्शन है, ये हमने अटैच कर लिया है। वन साइड हमारा अटैच हो चुका है, दूसरी साइड की तरफ हमने बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, यही चीज़ हमारी बैंडिंग में चली जाएगी। लेकिन ये बैंडिंग कैसे करनी है, ये इंशाल्लाह आगे बढ़ के आपको मज़ीद समझ आएगा। अब इसी तरीके से हमने जो हमारी ऊपर वाला पोर्शन है वो हमने अटैच करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने बिल्कुल एज पे हमने सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। और ये देखिए इस तरह से आप इसको सरका के इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो एज पॉइंट है वो किस जगह पे आ रहा है। तो वहाँ पे आप इसको एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। ये सिलाई आपने इंतहाई आराम से तहम्मुल से लगानी है, ताकि आपको किसी किस्म की यहाँ पे आपके डिज़ाइन में बदसूरती ना बने, और हमारा जो मतलूबा साइज़ है वो बिल्कुल यहाँ पे 100% परफेक्ट आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी छोटी पट्टी भी यहाँ अटैच हो चुकी है, और ये यूनिक सी जो लुक है हमारे बैन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। तो अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये पट्टी हमारी जो बैन है अटैच होने के बाद हमने 2-in-1 टेप यहाँ पे अटैच कर दिया। 2-in-1 टेप पे मैंने बहुत डीपली वीडियो अपलोड की हुई है। इसका ये एडवांटेज जो है कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसको पैच करने में हमें आसानी हो गई है, और हमारे बैन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी आ चुकी है। अब इसी तरीके से हमारी फ्रंट पट्टी भी रेडी हो चुकी है। अब फ्रंट पट्टी पे हमने बो को अप्लाई करना है। वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा थ्रेड। जिस थ्रेड से हमने अपने सूट को सिलाई करना है या स्टिच करना है, वही थ्रेड आपने अपनी हाथ वाली सुई के अंदर सिंगल धागा अप्लाई कर लेना है। एंड पे आपने गिरा लगा लेनी है, और यहाँ से अपने अंगूठे की मदद से थोड़ी सी इस पट्टी को ऊपर की तरफ सरका लेना है, तकरीबन दरमियान में से, और इस तरह हल्के हल्के आपने टांके उठाने हैं। ये देखिए बिल्कुल जितने बारीक टांके आप उठाएंगे उतनी वो आपकी क्लियर बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने यहाँ से अपनी जो सुई है या नीडल है उसको निकाल लेना है। एक आपने यहाँ से इसको रोल देना है, ये देखिए इस तरीके से, और आपने थ्रेड को घुमा के फिर इसके नीचे से हिडन करके निकालना है, ताकि जज ना हो कि आपका धागा कहाँ से। ये देखें ज़बरदस्ती हमारी बो रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमने ये बाकी जो भी हमारे बो हैं वो मुकम्मल करते हुए हमने अपनी पट्टी को कंप्लीट करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं एक यूनिक सी लुक बनेगी। बस यहाँ से जो टेक्निक है उसको आपने फॉलो करना है। ये देखिए बिल्कुल एक तो आपने हल्के हल्के टांके उठाने हैं, छोटे टांके उठाने हैं, और फिर इस तरीके से आपने एक कर्व दे लेना है। ये देखिए इस तरह टर्न करते हुए थ्रेड को नीचे से आपने निकाल लेना है। ये हमारी सेकंड बो बहुत इजीली तरीके से बन चुकी है। इसी तरीके से आपने अंगूठे की मदद से अपने हाथ खुद से अपने जो स्टेप है इसको थोड़ा सा सरका लेना है, और दोबारा फिर वही स्टेप
बहुत इजी डिज़ाइन है, बनने में बहुत यूनिक है और पहनने में तो आप इसकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टार्ट इंट्रो में भी और लास्ट में जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वाकई ही कहेंगे कि बहुत खूबसूरत और एक यूनिक और हट का डिज़ाइन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपकी मेहनत शामिल है और जिस डिज़ाइन में मेहनत आ जाए उसको आप ईज़िली आप उससे अपनी मर्ज़ी की स्टिचिंग ले सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक सा आइडिया। आप इसको कफ़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमने बाकी बो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिक सी पट्टी के अंदर जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से हमने अपनी बाकी पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। और इसमें जो टेक्निकल चीज़ थी वो मैंने बहुत बारीकी के साथ आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह जब आप इसको कॉपी करने की या इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फ्रेंड्स आपका जो फीडबैक होता है वो हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। आप अपने अच्छे कमेंट्स हमें ज़रूर किया करें। बहुत खुशी होती है जब आप हमारे काम को सराहते हैं, हमें अच्छी गाइडेंस देते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हमें पता चलता है कि हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए एक यूनिक सी लुक हमारे सामने आ चुकी है। हमारी फ्रंट पट्टी ज़बरदस्त अंदाज में, ये देखें एक बारीक सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स और यूनिक डिज़ाइन है। आप इसको किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यंगस्टर भी पहन सकते हैं, मिडिल एज में भी यूज़ किया जा सकता है, किसी एज पे भी अप्लाई किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए फ्रेंड्स, बैंड पे भी बोस को रेडी करने के बाद आप इनको देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक सी लुक आपके सामने आ चुकी है और फ्रंट पट्टी और बैंड रेडी करने के बाद एक यूनिक सी लुक कन्वर्ट होकर आपके सामने आ चुकी है। इंशाल्लाह आप इसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो एक यूनिक सा आइडिया, एक यूनिक सी लुक आपके सामने आएगी। स्नैप्स बटन हमने अटैच किए हैं ताकि हमारी पट्टी हिडन रहे और हमारी जो लुक है फ्रंट पट्टी की वो अपनी जगह पे कायम रहे। और ये देख सकते हैं 2-in-1 टेप का जो यूज़ है, इस यूज़ ने हमारे बैंड को अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद प्रोफेशनल बना दिया है, मज़ीद यूनिक बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो लुक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यूनिक, बहुत स्टाइलिश है। और अब फाइनल लुक भी आप इसकी देख सकते हैं। आप इस बैंड को, इस पट्टी को विड्थ वाइज अगर कम रखना चाहते हैं तो भी आप इन साइज़ में कमी करके इसको कम भी रख सकते हैं। आप अपने अंदाज़े के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक भी इनको ढाल सकते हैं। बहुत यूनिक सा आइडिया था और ये आइडिया आपको कैसा लगा आपने हमें ज़रूर बताना है, आपने हमें ज़रूर सपोर्ट करना है। फ्रेंड्स आप अपने अच्छे आइडियाज़ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इंशाल्लाह, या अगर कोई डिज़ाइन आपको पसंद हो और वो आपसे बन नहीं पा रहा हो तो भी आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह वो हम आपसे बनाना ज़रूर शेयर करेंगे, आपको ज़रूर सिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त अबूबकर आपसे जाता है इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी शानदार जानदार सी वीडियो में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।